Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel. I am glad that you tune in with me and today we are going to cover informal letter. So viewers, ये इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की कंपलसरी इंग्लिश 1 है जिसका कोड है 1423 और ये उसका यूनिट नंबर 2 है। इस यूनिट नंबर 2 में हम आज करेंगे सेक्शन डी। तो इससे पहले कि हम अपना सेक्शन डी स्टार्ट करें तो वो व्यूवर्स जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया और उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन ताकि आने वाला हर लेक्चर टाइम पे आपको मिल सके। So let's start our today lecture that is based on informal letter, mean how to write an informal letter. So इससे पहले भी informal letter पे मैं एग्जाम प्रेपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लेक्चर दे चुकी हूँ। उसमें मैंने आपको बताया था कि इनफॉर्मल लेटर बेसिकली क्या होता है। इनफॉर्मल लेटर वो होता है जो आप अपने फ्रेंड को लिखते हैं, अपने फादर को लिखते हैं, कजन को लिखते हैं, या कोई जो इस टाइप के जो लेटर्स जितने भी होते हैं वो सारे जो है इनफॉर्मल। वो कहते हैं रीड द लेटर फ्रॉम अहमद टू हिज फ्रेंड हमीद। कह रहे हैं यहाँ एक लेटर दिया गया जो कि अहमद ने लिखा है किसको, अपने फ्रेंड हमीद को। तो ये यहाँ एक लेटर की डिस्क्रिप्शन है, ये आप पढ़ सकते हैं, हम इसे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम अपने मेन पार्ट की तरफ चलेंगे। हमारा मेन पार्ट क्या है कि हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर लिखते कैसे हैं? तो सबसे पहले एड्रेस आता है, ठीक है जी। अहमद हैज रिटन हिज दिस लेटर सो ही इज द सेंडर। अहमद क्योंकि इसको लिख रहा है तो वो क्या है, वो सेंडर है। नोट केयरफुली द पोजीशन ऑफ अहमद आर द सेंडर्स एड्रेस। अब वो कह रहे हैं आपने नोट करना है कि क्या है पोजीशन, क्या है अहमद के एड्रेस की और जो सेंडर है उसके एड्रेस की। तो थोड़ा हम पहले ऊपर जाते हैं, पिक्चर में हम देखते हैं क्या है। सो यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ किसका एड्रेस लिखा हुआ है, जिसको ये भेज रहा है ये उसका एड्रेस, राइट। तो वापस आते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ। वो कहते हैं द सेंडर एड्रेस शुड बी पुट इन द टॉप राइट। जो भेज रहा होगा ना, सेंडर जो भेज रहा होगा उसका जो है ना वो टॉप राइट हैंड पर उसका एड्रेस होगा, द सेंडर्स, ठीक है जी। कॉर्नर ऑफ द लेटर, एवरी लेटर मस्ट हैव द सेंडर्स एड्रेस। अब वो कह रहा है हर जो है ना वो भेजने वाला जो होता है उसका होगा, तो वो जो भेजने वाला है ना उसका एड्रेस हमने कहाँ लिखना है, टॉप राइट हैंड पर, ठीक है, जो भेज रहा है। Now look closely as how each item in the address is written. अब वो कह रहा है गौर से देखें कि जो एड्रेस है वो कैसे लिखते हैं, उसमें हर एक आइटम कैसे लिखे जाते हैं। सबसे पहले वो लिखना है जी हाउस नंबर। हाउस नंबर, ये हाउस नंबर दिया हुआ है, हाउस नंबर 51/4, ये हाउस नंबर है। द स्ट्रीट नंबर, इसके बाद आपने स्ट्रीट नंबर लिखना है या नेम, अगर स्ट्रीट का नंबर है तो वो लिखेंगे या नेम है तो वो क्या है, नरोज कॉलोनी या नरोश कॉलोनी, नरोश आई थिंक सो, नरोश कॉलोनी है जी। टाउन और सिटी जहां आप रहते हैं रावलपिंडी है, और जो द नेम ऑफ द कंट्री है, ओनली पुट द नेम ऑफ द कंट्री इफ यू आर सेंडिंग द लेटर अब्रॉड। अगर आप बाहर भेज रहे हैं तो तब आपने कंट्री का नाम लिखना है। अगर आप विद इन पाकिस्तान लिख रहे हैं तो आप नहीं लिखेंगे, जैसे आप पाकिस्तान से यूएस से लिखेंगे तब आप कंट्री नेम लिखेंगे। और अगर आपने अपने ही मुल्क में कहीं भेजना है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, कहीं पे भी, तो आप पाकिस्तान नहीं लिखेंगे। If it is sent within the country, there is no need to write the country name. अगर मुल्क के अंदर अंदर भेजना तो जरूरत ही नहीं है कि आप क्या लिखे, आपने अपना जो है वो कंट्री नेम लिखना है। थर्ड पॉइंट वो हमें कह रहे हैं, सॉरी हम ज्यादा ही नीचे आ गए कुछ जी। थर्ड पॉइंट कह रहे हैं द डेट फॉलोज आफ्टर द फुल एड्रेस इज कंप्लीट। अच्छा जी, जब एड्रेस खत्म हो जाएगा तो आपने क्या लिखनी है, डेट लिखनी है, ठीक हो गया जी। जब एड्रेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपने तारीख लिख देनी। अब वो कह रहे हैं पर्सनल लेटर आल्सो नोज एज फ्रेंडली लेटर्स। पर्सनल लेटर्स को हम क्या कहते हैं, फ्रेंडली लेटर्स भी कहते हैं, ठीक है। सिर्फ आपने यही नहीं देखना कि ये क्या है, मसलन पर्सनल लेटर ही, फ्रेंडली लेटर्स भी इन्हें बोला जाता है। नॉर्मली है 5 टाइप, इसकी 5 टाइप्स होती हैं, सॉरी इसके 5 पार्ट्स होते हैं। तो हम इसके 5 पार्ट्स को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है द हेडिंग, ठीक है जी। हेडिंग क्या है वो हम देखेंगे। दिस इंक्लूड्स द एड्रेस, ये एड्रेस को रखता है लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन एक एक लाइन में एक एक चीज लिखते हैं, विद द लास्ट लाइन बीइंग द डेट, और एंड पे क्या है, डेट है। यानी कि मीन आपने एक ही लाइन में एड्रेस नहीं लिखना, आपने क्या है एक में पहले हाउस नंबर है, फिर स्ट्रीट अगर है या उसका नाम या नंबर, देन आपने एरिया लिखना है।
ठीक है, और एंड पे आपने डेट लिखनी है। द हेडिंग इज इंटेंडेड इन द राइट साइड। इंटेंड होता है थोड़ा सा हटा के लिखना, यानी कि आप मेन पैराग्राफ जहां से लिख रहे हैं वहां से, बल्कि आपने राइट साइड ऑफ द पेज पे लिखना है, लेफ्ट साइड पे नहीं लिखना है। ठीक है, इंटेंड करना है उसे, और राइट साइड ऑफ द पेज जो है वो आप लिखेंगे इसे, राइट। इफ यूजिंग pre-dressed stationery जस्ट एट द डेट, तो फिर आपने क्या लिखना है, आपने सिर्फ डेट जो है वो लिख देनी है। ठीक हो गया। सेकंड क्या है, द ग्रीटिंग ऑफ सोल्यूशन। अब ये मेन उसमें आपने लिखना क्या है, द ग्रीटिंग आप कैसे, यानी कि ग्रीटिंग होता है जो स्टार्टिंग के आपके जो हाय हेलो के होते हैं ना, आप कैसे, मैं ठीक हूँ, वो वाले पैराग्राफ पे होता है। ग्रीटिंग ऑलवेज एंड विद द कॉमा, ये हमेशा कॉमा पे खत्म होता है। द ग्रीटिंग बिगन्स विद द वर्ड डियर, और ये डियर से स्टार्ट होता है। आप लवली भी लिख सकते हैं, ठीक है, और एज अ निकनेम भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। एंड यूजिंग द पर्सन गिवन नेम और रिलेशनशिप, आप अगर आप पर्सन का जो कोई नाम है वो भी लिख सकते हैं और अपना रिलेशनशिप भी लिख सकते हैं, माय डियर वाइफ, माय डियर हस्बैंड, माय सन, इस तरह के भी लिख सकते हैं। फॉर्मल डियर अंकल शाहिद, फॉर्मली डियर अंकल शाहिद, और इनफॉर्मल हाय रूबी, हेलो विकी। तो इनफॉर्मल में आप ये जो इस तरह के जो फ्रेजेस होती हैं वो आप जो है वो यूज करते हैं, राइट। थर्ड क्या है जी, द बॉडी। बॉडी में आपने क्या लिखना है, एज नोन एज द मेन टेक्स्ट। ये मेन टेक्स्ट के तौर पर जाना जाता है। इट इंक्लूड्स द मैसेज यू वांट टू राइट, इसमें वो मैसेज होता है जो आप लिखना चाह रहे थे। नॉर्मली इन अ फ्रेंडली लेटर द बिगनिंग ऑफ पैराग्राफ इज इंटेंडेड, जो स्टार्ट का पैराग्राफ होता है उसका जो थोड़ा सा होता है वो थोड़ा इंटेंड करके लिखा जाता है, थोड़ा आगे करके लिखा जाता है। इफ यू डोंट वांट टू इंटेंड, अगर आप उसे आगे नहीं करना चाहते, मेक श्योर टू स्किप अ स्पेस बिटवीन द पैराग्राफ। तो आपने क्या करना है, आप पैराग्राफ के दरमियान में एक लाइन को स्किप कर देंगे ताकि पैराग्राफ कैसे स्टार्ट हो रहा है कैसे खत्म हो रहा है वो पता चले। आल्सो लीव आउट अ लाइन, वो कह रहे हैं आप लाइन छोड़ रहे हैं, आफ्टर द ग्रीटिंग, ग्रीटिंग के बाद, एंड बिफोर द क्लोज, और इसके खत्म होने से पहले। कह रहा है ग्रीटिंग को शुरू करने और उसके खत्म करने से पहले भी आप एक लाइन छोड़ सकते हैं। मीन पैराग्राफ्स को क्लियर करने के लिए आप स्पेस दे सकते हैं, या फिर आप क्या करेंगे, लाइन को इंटेंड करेंगे। दोनों में से कोई एक मेथड आप जो है वो यूज करेंगे। So the now fourth is the complementary clause. Complementary clause उसे आपने wind up कैसे करना है, वो कहते हैं this short expression is always a few words, इसमें चंद words होते हैं, are a single line, इसमें सिर्फ एक लाइन हम लिखते हैं, या क्या few words होते हैं, जैसे आपने in anticipation देखा है, thanks in advance लेकर देखा है, इस तरह की चीजें हैं। It ends in comma, ये comma पे खत्म होता है। It should be include to the same semicolon, और इसमें क्या है, इसमें semicolon भी आता है as the heading पे। ठीक है जी। Skip 1 2 3 spaces, 2-3 spaces अगर आप टाइप कर रहे हैं, और फॉर द सिग्नेचर लाइन के लिए आपने 2-3 स्पेस जो है वो देनी है, मतलब थोड़ा जगह छोड़नी है ताकि आप वहां पर उस स्पेस में सिग्नेचर कर सकें, राइट जी। नेक्स्ट फिफ्थ है जी इसका पार्ट। इन फिफ्थ पार्ट वो कह रहे हैं द सिग्नेचर लाइन क्या कहते हैं, राइट टाइप योर नाम, लिख दें या अपना नाम टाइप करें। द हैंड राइटिंग सिग्नेचर गोज अबव द टाइप नेम, यहाँ आपने नाम टाइप किया होता है ना, उसके ऊपर जो है ना आपने सिग्नेचर करने होते हैं, ठीक है, अबव, उसके ऊपर। ठीक है। इफ द लेटर इज क्वाइट इनफॉर्मल, अगर जो लेटर है बहुत इनफॉर्मल है, यू मे ओमिट द सिग्नेचर, तो आप अपने नाम को ओमिट भी कर सकते हैं। लाइन एज लॉन्ग एज यू साइन द लेटर, और आप वहां पे कह रहे हैं यू मे ओमिट द सिग्नेचर लाइन, सिग्नेचर लाइन को छोड़ दें, एज लॉन्ग एज यू साइन द लेटर, जैसे कि आप लेटर को साइन करते हैं। ठीक है जी। अब वो उसने आगे दिया है पोस्टस्क्रिप्ट। पोस्टस्क्रिप्ट में वो कहते हैं जी, इफ योर लेटर कंटेन्स अ पोस्टस्क्रिप्ट बिगन इन विद PS and it with your initial, skip a line after the signature line to being the postscript.
अच्छा जी, अगर वो कह रहे हैं कि अगर आपने पोस्ट स्क्रिप्ट देना है तो आपने क्या करना है, वहां आपने एक लाइन जो है वो छोड़ देनी है। पीएस क्या है, पोस्ट स्क्रिप्ट का उन्होंने वो दिया है। ठीक हो गया जी। फॉर्मेट फॉर अ फ्रेंडली आर पर्सनल लेटर। अब आप हम यहाँ देखते हैं कि इनका बेसिकली ये फॉर्मेट क्या है। द फॉलोइंग पिक्चर शोज दैट वन पेज फ्रेंडली और पर्सनल लेटर शुड लुक लाइक। नीचे जो एक आपको वो दिया गया है, डेमो कह रहे हैं या उसका सैंपल कह रहे हैं, वो दिखाएगा आपको कि कैसे जो है पर्सनल लेटर लिखा जाता है वन पेज पर। द हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट लाइंस ऑफ टाइप। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो लाइंस की टाइप को शो करते हैं। सो हम देखते हैं यहाँ पर कि किस तरह उन्होंने हमें यहाँ पर कोई दिया है जी। ये देखिए, ये यहाँ दिया हुआ फॉर्मेट। यहाँ आपने क्या करना है, राइट साइड पे सबसे पहले आपने क्या लिखना है, हाउस ने हाउस का जो भी नंबर है, देन स्ट्रीट, और स्ट्रीट के बाद आपने जिस शहर में भेजना है, और अगर आपने कंट्री लिखना है तो आप वहाँ क्या करेंगे, कंट्री मेंशन करेंगे। अगर विद इन कंट्री है तो आप नहीं भेजेंगे। और एंड पे आपने क्या लिखनी है, डेट। यहाँ इन्होंने 3 लाइन दी है जस्ट फॉर समझाने के लिए, लेकिन आप यहाँ ज्यादा लाइन्स कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपने जैसे हाय बडी लिख सकते हैं, आप हाय अहमद लिख सकते हैं, हेलो या व्हाट्सएवर, डियर या लवली या आ, जो भी व्हाट्सएवर नाम लिखते हैं। अब आप ये देखें, वो जो इंटेंडेंट की बात होती है, पहली लाइन देखें क्या है, इंटेंड है। लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है, लेकिन पहली वाली लाइन यहाँ पे है, तो इसको कहते हैं इंटेंड करना। और अगर आप नहीं करना चाहते, यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो फिर आपने इनके दरमियान एक गैप देना है। ऑलरेडी गैप है, लेकिन आपने गैप देना है ताकि वो क्लियर हो, क्योंकि पैराग्राफ में वैसे नजर आ रहा है ना, लेकिन जब हाथ से लिख रहे होंगे तो आपने अगर यहाँ से लिखना नहीं है आपने, बल्कि क्या करना है, एक लाइन छोड़नी, नहीं तो बेहतर वे जो है वो इंटेंड करना है, थोड़ा सा गैप देके आगे से लिखना स्टार्ट करना है। फिर अभी सेकंड पैराग्राफ इसी तरह लिखना है, और देन यहाँ पर क्या है, थैंक्स एंटीपेशन, या मैं आपका बेहद मशहूर हूँ, या जो भी आप लिखना चाहते हैं। ठीक है, आई एम वेटिंग योर रिस्पॉन्स या व्हाट्सएवर। ठीक है, या आई एम वेटिंग योर विजिट, जो भी आपका जिससे अकॉर्डिंग। और यहाँ आपने क्या करना है, सिग्नेचर नाम लिखना, और ये जो सेंटर में स्पेस है यहाँ आपने सिग्नेचर करना है। ठीक हो गया। ये एक स्पेसिफिक सा एक आपका मेथड है। नेक्स्ट में लेक्चर में हम देखेंगे पंक्चुएशन इन अ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में किस तरह की पंक्चुएशन होती है, लेकिन ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है। सो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज दूसरे बच्चों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज।